गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th से संबंधित जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, एनसीईआरटी बेस्ड सीबीएसई से रिलेटेड है ये, जिसमें जो क्लास 10th है और आपका चैप्टर चलेगा पॉलिनोमियल्स, जिसका नाम होता है बहुपद, जिसको क्या बोला जाता है? बहुपद। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा। ये हमारा यूट्यूब चैनल है PS12 मैथ्स। हम आप सभी का PS12 मैथ में हार्दिक स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, इन क्लास 9th वी हैव स्टडीज आर वन वेरिएबल्स ऑफ देयर 2 डिग्रीज। इसका मतलब यह है, हम पिछली क्लास में जो हम 9th क्लास को पढ़ के आए हैं उसमें हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी है, जिसको बोलते हैं रेखिक समीकरण, जो डिग्री के जिसमें जो वेरिएबल होता है वो वन वेरिएबल होता है, जिसको बोलते हैं एक चर वाला बहुपद। अब इसमें क्या है, हम जो स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स अगेन इन दिस चैप्टर स्टडीज या डिस्कस करेंगे जो होता है आपका पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में भी कुछ डिग्रीज होती हैं, डिग्री को अकॉर्डिंग, जैसे कि होता है आपका लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड देयर डिग्रीज। हम इस चैप्टर में जो आपका चैप्टर है पॉलिनोमियल, इसमें अध्ययन करेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद का और रेखिक बहुपद का। इसमें एक बहुपद और होता है जिसको बोलते हैं जीरो बहुपद। हम इन सभी का अध्ययन करेंगे और इसमें अध्ययन करना होगा रिलेशन बिटवीन देयर कोफिशिएंट एंड सम ऑफ द जीरोस, देयर जीरोस, सॉरी, इसमें जो जीरोज होंगे इसके जो पॉलिनोमियल दिया गया होगा उसका हम अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो आपका चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल, क्लास 10th का ये सेशन चल रहा है। सभी स्टूडेंट्स पेन और कॉपी लेके बैठे, शुरू से स्टार्टिंग से चैप्टर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। सभी स्टूडेंट्सों से यह गुजारिश है कि सभी स्टूडेंट्स पेन और कॉपी लेके बैठें और अपना नोट्स मेंटेन करें। यहां से देखेंगे आगे दो स्टूडेंट्स, इसमें दे रखा आपका पॉलिनोमियल। इस वाले चैप्टर में हमने सेकंड चैप्टर पहला शुरू से उठाते हैं। तो चैप्टर दे रखा है दो स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की परिभाषा क्या होती है पहले उसको जानेंगे। जो चैप्टर दे रखा पहले उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए क्या होता है। अभी हम कुछ प्रीवियस नॉलेज ही आपको बता रहे हैं। इसमें कह रहा पॉलिनोमियल बहुपद, जिसे बोलते हैं बहुपद। सभी स्टूडेंटों से यह गुजारिश है कि सभी स्टूडेंट्स कॉपी और पेन लेके बैठे प्लीज। अब यहां से देखेंगे बहुपद की क्या परिभाषा होती है। ये कह रहा द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन an(x की पावर n प्लस का डॉट 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 प्लस के a3(x की पावर 3 प्लस का a2(x की पावर 2 प्लस का a1(x की पावर 1 प्लस का a0(x की पावर 0) इज कॉल्ड पॉलिनोमियल वेयर, जहां a1 जो इसके कोफिशिएंट का मतलब जो इसके गुणांक दे रखे हैं, a1 इधर a0 इधर a1 एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट a2 x की पावर 3 का कोफिशिएंट दैट इज गुणांक a3 डॉट 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 और x की पावर n का कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं इसका गुणांक an। ये क्या होते हैं? ये होते हैं दो स्टूडेंट्स, ये होते हैं आपके रियल नंबर। क्या होते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर होते हैं। ये जो पॉलिनोमियल है ये n डिग्री का पॉलिनोमियल होता है। इसी n डिग्री के पॉलिनोमियल से हम डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल को ज्ञात कर सकते हैं, बहुपदों को। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें क्या होता है, इसमें an का मान 0 नहीं हो सकता, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स। अब यहाँ से n डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये बहुपद है, तो इसको हिंदी की परिभाषा क्या बनेगी? बीजगणितीय व्यंजक। जो बीजगणितीय व्यंजक होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बोला जाता है बीजगणितीय व्यंजक। यदि बीजगणितीय व्यंजक इस प्रकार का है, किस प्रकार का, an(x की पावर है प्लस के डॉट 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 a3(x की पावर 3 प्लस का a2(x स्क्वायर प्लस का a1(x की पावर 1 प्लस का a0(x की पावर 0), बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। जहां a1 a0 a1 a2 a3 जो इनके गुणांक हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं वास्तविक संख्याएं।
इनको हम आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और कभी कभी जो हम आगे क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज से, इसे हम के से भी रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहां से देखेंगे, इसमें जो दे रखा आपका ये n डिग्री है। अब इसको किस फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, 9th में आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको बोलते हैं मानक रूप। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एल्जेब्रिक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, तो हम आपको बता दें, किसी बीजगणितीय व्यंजक को उसके मानक रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। इसको व्यक्त किया जाता है स्टूडेंट्स, उसकी जो डिग्री होती है, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसकी जो डिग्री होती है, उस डिग्री को, जो डिग्रियां होती हैं जिसको बोलते हैं पावर, उनको डिक्रीजिस फॉर्म में लिखना या उनको इंक्रीजिस फॉर्म में लिखना, उसको बोलते हैं मानक रूप, जिसे बोलते हैं आप स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमने इसको डिक्रीजिस फॉर्म में लिखा है, सबसे बड़ी घात, फिर से छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी, उससे छोटी। तो इसी के कुछ एग्जाम्पल हैं, जो पोलिनोमियल होते हैं, इसी के कुछ एग्जाम्पल हैं। मैं आपको एक नोट पॉइंट बताता हूं स्टूडेंट। जो पोलिनोमियल होता है वो वन और मोर देन वेरिएबल से भी हो सकता है। अब यहां से देखेंगे नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल क्या है। ये जो साइन होता है स्टूडेंट, ये डेट इज, इसको बोलते हैं डेट इज, सॉरी फॉर एग्जाम्पल, इसको बोला जाता है फॉर एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं हिंदी में उदाहरण। आप इसको उदाहरण समझे, जहां भी मैं इसको नोट करूंगा इसका मतलब होगा उदाहरण। एक एक स्टेप समझाऊंगा, बिल्कुल थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, हर चीज मिलेगी आपको, पूरा कंटेंट दूंगा। अब यहां से इसके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि 4x² प्लस का 3x माइनस का 7, कॉमा x² प्लस का 7x प्लस का 10, कॉमा। ये जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ये आपके कुछ पोलिनोमियल्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम इसको कैटेगराइज करेंगे आगे को, इनके भी कुछ टाइप बनाएंगे, जैसे कि ये कौन सा पोलिनोमियल है, जैसे लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, आपका क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, आपका क्वाड्रेंट पोलिनोमियल होगा। इसको हम आगे पढ़ेंगे, केवल आप इसको समझिए कि पोलिनोमियल होते किस रूप के हैं। तो ऐसी फॉर्म के यदि आपको, ऐसी फॉर्म के जो दे रखे हैं आपको स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा कि इस फॉर्म के जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे कि x² माइनस का x अंडर रूट में x, कॉमा 3xy² माइनस का, कॉमा x² प्लस का 1/x प्लस का 2, कॉमा आर नॉट पोलिनोमियल, इसको बोला जाता है। यदि ऐसे आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोले तो बीजगणितीय व्यंजक आपको मिल जाए, जैसे कि आपके एमसीक्यू में बन सकता है यहां से क्वेश्चन, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपोर्टेंट है ये वाले लाइन, इसलिए मैंने इसको इंपोर्टेंट मार्क दे दिया यहां से स्टूडेंट्स। तो ऐसे आपको कहीं भी मिल जाए, ऐसे एमसीक्यूज में पूछेगा विच ऑफ द आर नॉट पोलिनोमियल, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो इस फॉर्म के जो यदि आपको पोलिनोमियल मिल जाए तो उसको बोलते हैं वो बहुपद नहीं होते। क्या नहीं होते जी? बहुपद नहीं होते। इसका रीजन क्या है? बिकॉज क्योंकि इसकी जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल जो होते हैं स्टूडेंट्स, इसके वेरिएबल कभी भी रेशनल फॉर्म में नहीं होती, इसकी डिग्रियां रेशनल फॉर्म में नहीं होती। इसका मतलब है जैसे कि इसमें दे रखा अंडर रूट, इसमें दे रखा 1x अंडर रूट x, तो x अंडर रूट x का मतलब होता है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करें, इसकी x की पावर लाइन निकाल के, तो इसकी पावर आएगी 3/2, 3/2, 3/2 आ जाएगी इसकी घात। इसकी घात को सॉल्व करें तो ये घात जो आई ये रेशनल में आई, किसी में आई? परिमेय संख्या में आ गई। तो इसके परिमेय संख्या में होनी नहीं चाहिए, भिन्न में जो होती है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। और कभी भी जो वेरिएबल होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए उसकी पावर। और यहाँ पर ये इसका अपॉन में, मतलब इसके डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ये इसकी जांच होती है जो कि बताती है कि पोलिनोमियल नहीं है। तो नेक्स्ट नोट हमने क्या किया है, यहाँ से नेक्स्ट नोट को नोट करेंगे। इसमें कह रहा है, ये भी बड़ा यहां से काफी इंपोर्टेंट लाइन है, ये वाले पॉइंट जो है इसको नोट कीजिए आप। ये कह रहा था द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 8, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 8 डेट इज, इसका मतलब होता है अर्थात डेट इज 8x², मतलब 8x की पावर 0 इज 0। इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, यदि कोई भी पोलिनोमियल है, मान के चलो कोई कांस्टेंट पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब है 8 कोई कांस्टेंट पोलिनोमियल है, हम इसे आगे पढ़ाएंगे कांस्टेंट टर्म पोलिनोमियल को, केवल हम इसको एक नोट में आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो 8 पोलिनोमियल है तो उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 8x की पावर 0 इज 0, मतलब वो जो होगा आपका वो 0 पोलिनोमियल होगा। क्या पोलिनोमियल होगा? 0 पोलिनोमियल कहलाएगा। अब मतलब 0 शून्य बहुपद होगा, इसका मतलब है बहुपद 8 की घात, बहुपद 8 की घात अर्थात 8x की पावर 0, 0 होती है। क्या होती है? शून्य होती है उसकी घात।
क्या होती है, शून्य घात होती है। इसको कैसे लिखा जाता है, हम ये जानते हैं कि x की पावर जीरो हो, x की पावर जीरो या a की पावर जीरो, तो उसका मान क्या आता है, 1 आता है। तो x की पावर जीरो के स्थान पर 1 पुट कर देंगे, तो 8 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से क्या आएगा, 8 आएगा। तो इसका मतलब ये है, इसकी जो पावर हुई, जो वेरिएबल होता है उसी की घात को लिखा जाता है। तो इसकी घात आई जीरो, तो जीरो घात होगी। दूसरा पॉइंट क्या है, यहां से नॉट पॉइंट, द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जीरो, दैट इज जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब यह है कि बहुपद जीरो की जो घात होती है उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जीरो की मल्टीप्लाई हो रही है। ये तो जानते हैं कि एक्स की पावर जीरो का मान 1 होता है, लेकिन जब इसमें जीरो की मल्टीप्लाई हो रही है, किसी संख्या में जीरो की मल्टीप्लाई होती है, तो उसका मान जीरो ही आता है निकल के, अर्थात हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। अब आपका जो बहुपद की डेफिनेशन यही थी यहां तक। अब जो हम आगे लिखाएंगे, जो बहुपद होता है, बहुपद 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बहुपद, मेनली 2 टाइप्स। नंबर वन पोलिनोमियल होता है स्टूडेंट्स। नंबर फर्स्ट को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म ऑफ पोलिनोमियल, पदों के अनुसार बहुपद होता है एक। नंबर 2 होता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, घात के अनुसार को बहुपद होता है। इसको हम देखेंगे कि क्या होता है, थोड़ा देखते हैं। नेक्स्ट जो था आपका, जो हमने अभी बताया है, जो पोलिनोमियल था उसको हमने 2 टाइप में कैटेगराइज कर दिया, मतलब 2 भागों में विभाजित कर दिया। इसमें क्या है, 2 भाग क्या है इसके, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल, इसको बोला जाता है बहुपद। जो बहुपद है उसको हमने 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया। कितने भागों में कर दिया जी, 2 भागों में। इसको नंबर 1 क्या है, नंबर फर्स्ट है आपका पोलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू टर्म, इसको बोलते हैं पदों के अनुसार पोलिनोमियल को जज करना, जैसे कि पदों के अनुसार बहुपद बताना। नंबर 2 है आपका पोलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू डिग्री, इसको बोलते हैं घातों के अनुसार बहुपद, घातों के अनुसार बहुपद बताना। तो यहां से हम देखेंगे इसको कैसे निकालते हैं। इसमें जैसे पदों के अनुसार बहुपद होता है, हमने इसको एक बॉक्स में कर दिया है यहां से रिप्रेजेंट। आप अपनी कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल सेम ऐसे नोट्स बनाना है। यहां से ये कंप्लीट हो गया, मान के चलिए यहां से आपका विद एमसीक्यूज भी यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहां से देखेंगे पदों की संख्या, मान लो पदों की संख्या यदि आपकी 1 आ जाए, यदि पदों की संख्या 1 हो तो उसको बोला जाता है, जैसे 1 पदों की संख्या आ जाए तो मान के चलिए यहाँ 1 है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जब पदों की संख्या 1 है तो मैं ले लेता हूं यहां पर कोई जीरो, यहां कोई जीरो टर्म ले लेता हूं। तो जीरो जो होगा इस बहुपद को क्या बोला जाएगा, इसको जो बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा, यदि पदों की संख्या 1 हो तो इसका एग्जाम्पल मान लेता हूं मैं जीरो है, इसको बोला जाएगा जीरो पोलिनोमियल। क्या बोला जाएगा स्टूडेंट्स, जीरो पोलिनोमियल, जीरो जीरो पोलिनोमियल। अब जीरो पोलिनोमियल को कहते हैं शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, इसको शून्य बहुपद कहते हैं। मान के चलिए नंबर ऑफ टर्म आ जाए सेकंड, मतलब नंबर ऑफ टर्म 1 ही हो, इसको दूसरी लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्म का मतलब है यहां पर इसका एग्जांपल हम ए ले लेते हैं, या ए नहीं ले तो कुछ और नंबर ले लेते हैं, जैसे 9 ले लेते हैं या 8 ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, या माइनस की वैल्यू भी हो सकती है, -2 -3, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या बोला जाएगा यहां से, कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसको बोलते हैं अचर बहुपद। क्या कहते हैं, अचर बहुपद, अचर बहुपद। नेक्स्ट देखते हैं, यदि नंबर ऑफ टर्म हो, नंबर ऑफ टर्म 1 हो, नंबर ऑफ टर्म 1 का मतलब है यदि यहां पर हम ऐसा कोई एग्जांपल लें, जैसे मान के चलो हमने ले लिया यहां पर 3x, क्या ले लिया यहां पर हमने 3x, तो इसको बोला जाएगा, जो 3x है इसको बोला जाएगा मोनोमियल। क्या बोला जाएगा स्टूडेंट्स, मोनोमियल, मोनोमियल। इसको बोलते हैं एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। यदि नंबर ऑफ टर्म 2 हो जाए, नंबर ऑफ टर्म 2 हो तो उसके लिए क्या होता है एग्जांपल, नंबर ऑफ टर्म 2। जैसे मान के चलो कोई नंबर ऑफ टर्म का इसका हम एग्जांपल लेते हैं,
जैसे ले लिया 3x² प्लस का x, 3x² प्लस का x, तो इसको क्या बोला जाएगा, बहुपद का क्या नाम दिया जाएगा, यहां से नेम ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो इसका नाम होगा बायनोमियल, इसको बोला जाता है बायनोमियल। सेकेंड लैंग्वेज में बोलूं तो इसको बोला जाता है द्विपदी, द्विपदी, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। अब यहां से नेक्स्ट ले लेते हैं, यदि नंबर ऑफ टर्म थर्ड आ जाए 3, इसके लिए क्या होगी कंडीशन, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, नंबर ऑफ पदों की संख्या यदि 3 हो तो इसका उदाहरण क्या होता है एग्जाम्पल, और उस बहुपद का नाम क्या होता है। तो इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मान के चलो ये ले लिया 3x³ प्लस का 3x और प्लस का 1, ये कोई एग्जाम्पल ले लिया यहां से, जो उदाहरण होता है इसको बोलते हैं, इसको क्या बोला जाएगा, ऐसे एग्जाम्पल को इसको बोला जाएगा ट्राइनोमियल। क्या बोला जाएगा स्टूडेंट, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, इसको बोलते हैं त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। अब आगे चले, ये हमने बता दिया आपको नंबर ऑफ मतलब पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू टर्म, मतलब पदों के अनुसार पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सभी को हमने समझा दिया। यदि 1 पावर मतलब 1 हो नंबर, उसमें एग्जाम्पल क्या होता है, 0 भी हो सकता है, और उसको बोलते हैं शून्य बहुपद। इसी प्रकार यदि 1 ही टर्म है, पदों की संख्या यदि 1 हो तो उसमें एग्जाम्पल 9 भी हो सकता है, लेकिन 9 तो है, इसको बहुपद का नाम क्या होगा, उस बहुपद का नाम होगा अचर बहुपद। इसी प्रकार पदों की संख्या यदि 1 है तो इसमें और एग्जाम्पल भी हो सकता है, इसको लिख सकते हैं 3x, 3x जो लिखा है तो इसमें जो बहुपद का नाम होगा उसको बोलते हैं मोनोमल, जिसको कहते हैं एक पदी बहुपद। अगेन देखें, नंबर ऑफ टर्म क्या आ जाएगा 2, यदि 2 हो पदों की संख्या तो इसका एग्जाम्पल इस टाइप का होता है 3x² प्लस का x, इसका एक जनरल फॉर्म भी होता है, जैसे ax² प्लस का b भी इसको लिख सकते हैं यहां से। अब इसका बहुपद का नाम क्या होगा, यहां से नेम ऑफ पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं बायनोमियल। क्यों, क्योंकि इसमें कितने टर्म है, पदों की संख्या कितनी है, 2 है, 1 और 2, किसी भी ऑपरेशन के साथ, इसमें कौन सा ऑपरेशन लगा, पॉजिटिव ऑपरेशन, तो इसके साथ कितने टर्म है आपके, 2 टर्म ऐड हुए हैं, तो इसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद। अगेन देखें, यदि पदों की संख्या 3 है, मान के चलो पदों की संख्या 3 है और उसका एग्जाम्पल पूछने लगे तो कैसे दोगे, तो उसका एग्जाम्पल ये होता है 3x³ प्लस का 3x और प्लस का 1, जिसमें नंबर ऑफ टर्म 3 होनी चाहिए, 3, इसको बोला जाएगा नेम ऑफ पॉलिनोमियल त्रिपदी बहुपद, जिसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। अगेन देखें, जैसे कि दूसरा पार्ट है आपका पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री, घातों के अनुसार जो बहुपद होता है उसको कैसे निकालते हैं। मान के चलो यहां से आपका आ जाए, जैसे घातों की संख्या आ जाए अनडिफाइंड, क्या आ जाए जी, अनडिफाइंड, इसका मतलब होता है अपरिभाषित, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो इसका उदाहरण क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका उदाहरण होता है आपका 0, इसका उदाहरण होता है 0, तो इसको नाम क्या दिया जाएगा, इसका 0 यदि आ जाए, यदि 0 को आपसे बोला जाए कि 0 कोई उदाहरण है, यदि 0 कोई संख्या है तो वो कौन सा बहुपद कहलाएगा, उस बहुपद को बोलेंगे। और इसकी घात कितनी होती है, इसकी घात होती है मतलब अनडिफाइंड, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 0 × x⁻0, 0 × x⁻0, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि x⁻0 का मान 1 होता है और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 ही आएगा। अर्थात इसका नाम क्या होगा बहुपद का, इसका नाम होगा स्टूडेंट्स, यहां से इसको बोलते हैं जीरो बहुपद, जीरो बहुपद बोल दीजिए, या यहां से इसको बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, यदि अपरिभाषित है कंडीशन, मतलब घातों की संख्या अपरिभाषित है जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसको बोला जाएगा बहुपद, इस बहुपद को बोला जाएगा जीरो बहुपद। क्या बोला जाएगा, जीरो, इसको बोलते हैं शून्य, इसका नाम क्या होगा, शून्य होगा। दूसरे नंबर पर चलते हैं, यदि मान के चलो घातों की संख्या 0 हो, मान के चलो यदि घात की संख्या 0 हो, तो 0 घात वाला उदाहरण बड़ा इंपोर्टेंट है जो एमसीक्यूज में आता ही है। तो इसको कैसे करेंगे, यहां से जैसे मान के चलो इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि ax⁻0, इसको हम a ही ले लेते हैं, मतलब ये कोई a है, टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या कोई भी रियल नंबर हो सकता है, या माइनस की वैल्यू भी हो सकती है, रियल नंबर में तो सब आ जाती है यहाँ से।
तो हमें इसमें क्या होगा, इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिखा जा सकता है ए एक्स की पावर 0। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए एक्स की पावर 0। हमने ए कोई एग्जाम्पल दिया है उदाहरण, तो डेट इज इसका मतलब होता है, अर्थात इसको लिख सकते हैं ए एक्स की पावर 0। इसमें एक कंडीशन होती है, ए डज नॉट इक्वल टू 0। ए जो होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए। यदि ये 0 हो गया तो वो वाली कंडीशन बन जाएगी 0 वाली। तो यहां से क्या होगा, इस बहुपद का नाम क्या होगा, इस बहुपद का नाम होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट बोलते हैं इसे, कांस्टेंट, कांस्टेंट या अचर, इसको बोला जाएगा अचर। अब दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट चलेगा यहां से। तीसरा इसका मतलब है यदि घातों की संख्या, नंबर ऑफ डिग्री यहां से 1 आ जाए, नंबर ऑफ डिग्री 1 हो, नंबर ऑफ डिग्री 1 हो, तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो इसका एग्जाम्पल होता है ए एक्स प्लस का बी, ए एक्स प्लस का बी। यदि 1 डिग्री हो तो इसको, इसका एग्जाम्पल तो ए एक्स प्लस का बी होता है, लेकिन इसमें कंडीशन होती है, जो इसका कोफिशिएंट होता है एक्स का, वो डज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए यहां से। ये देख लेना कि ए का कोफिशिएंट 0 तो नहीं है। यदि ए का कोफिशिएंट गलती से 0 हो गया तो वो कांस्टेंट टर्म बन जाएगा, कांस्टेंट। इसलिए कंडीशन होती है ए डज नॉट इक्वल टू 0। यहां से बहुपद का नाम क्या होगा, इस बहुपद को बोला जाएगा लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल। इसको क्या बोला जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। इसको बोलते हैं रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। आगे चलें, यदि घातों की संख्या 2 हो, यदि पावर नंबर ऑफ डिग्री 2 आ जाए यहां से, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं, इसका एग्जाम्पल होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी। इसमें भी कंडीशन होती है यदि ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसी को क्या बोला जाएगा, इसका नाम क्या है इस वाले एग्जाम्पल का, इसको बोलते हैं, इसको बोला जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। यदि आप घातों की संख्या 3 आ जाए, यदि घात की संख्या आ जाए 3, मतलब नंबर ऑफ डिग्री, नंबर ऑफ डिग्री आपकी 3 आ जाए, तो उसका एग्जाम्पल क्या होता है यहां से, तो उसका एग्जाम्पल होता है ए एक्स की पावर 3 प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स और प्लस का डी। इसमें कंडीशन होती है ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से इस नंबर ऑफ नेम क्या होगा इस पोलिनोमियल का, इसका नाम होगा इस बहुपद का, इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, या इसको बोलते हैं क्यूबिक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूबिक, त्रिघात बहुपद। इसको बोला जाता है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोला जाता है, क्यूबिक पोलिनोमियल। अगेन देखें, यदि नंबर ऑफ डिग्री आ जाए 4, नंबर ऑफ डिग्री आ जाए 4, यदि नंबर ऑफ डिग्री 4 आ जाए, उसको क्या कहते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, मान के चलो नंबर ऑफ डिग्री आ जाए 4, तो नंबर ऑफ डिग्री इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ए एक्स की पावर 4 प्लस का बी एक्स की पावर 3 प्लस का सी एक्स स्क्वायर और प्लस का डी एक्स और प्लस का यहां से हो जाएगा ई, प्लस का ई। ये एग्जाम्पल होता है किसका, यदि पावर नंबर ऑफ डिग्री कितनी होनी चाहिए, 4। इसमें कंडीशन होती है ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए एक्स की पावर 4 प्लस का बी एक्स की पावर 3 प्लस का सी एक्स स्क्वायर प्लस का डी एक्स और प्लस का ई कोई कांस्टेंट होता है, तो इसका नाम क्या होगा, इस बहुपद को बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक, इसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, चतुर्घात बहुपद, चतुर्घात बहुपद, बहुपद। दोस्तों, स्टूडेंट्स, हमने आपको बता दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जो 2 प्रकार का होता है। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी, यदि आप वीडियो पर नए हो तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर दें
जिससे कि इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। बेल आइकन प्रेस कर दें यहां से। अब यहां से इस अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।